कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझ ले, तो आपके लिए ये सवाल और भी आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। इनके लिए आपको ये सारणी दी हुई है, इसमें संख्या लिखनी है। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखो दहाई, इकाई, दशांश या दशांश, दहाई और सैकड़ा। तो देखो सबसे पहले दशांश में कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो देखो दशांश में हम लिखेंगे 2, बहुत आसान है। अब देखो इकाई में 1 ही है तो इकाई में 1, ठीक है। अब देखो दहाई में 1 2 3, दहाई में कितने हैं? 3, तो ये दहाई में 3। अब देखो इसमें सैकड़ा है नहीं है ना, सैकड़ा नहीं है तो हम लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखो ये वाला बी, इसमें भी देखो दशांश 1 2 3 4, तो दशांश में ये 4, ठीक है। अब देखो दहाई में 1, तो दहाई कहाँ है? देखो ये रहा दहाई में 1। अब देखो इसमें इकाई नहीं है ना, इकाई नहीं है तो हम लगा देंगे 0, ठीक है। अब सैकड़ा, देखो सैकड़े में भी 1 ही है, एक ही आकृति है ना, ये पूरी 1 ही कंप्लीट, तो सैकड़े में भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन चित्रों को देखते हुए आपको संख्या उसमें भरनी है सारणी में। आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 2, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। आपको दशमलव संख्या दे रखी है, इनका स्थानीय मान सारणी में लिखना है। तो देखो हम सारणी बना लेते हैं। अब दशमलव संख्या मैंने बता रखा है कि दशमलव से पहले जो अंक है उसको तो हम कैसे पढ़ते हैं? इकाई, फिर ये क्या होता है? दहाई, और फिर आगे आएगा तो सैकड़ा, ऐसे, ठीक है। और दशमलव के बाद में ये क्या होता है बेटा? दशांश, और फिर इसके बाद में आएगा तो शतांश। ये हमने अच्छी तरह से जो बेसिक था उसमें समझ लिया इसको। तो दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम सारणी बना लेते हैं। तो सारणी में सबसे पहले आएगा आपके सैकड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद इकाई, ठीक है, फिर उसके बाद दशांश, अभी जैसे सवाल नंबर 1 में सारणी थी ना वैसे, फिर उसके बाद में शतांश, ऐसे आता है। तो देखो सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा 100, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1 और दशांश का मतलब 1/10 होता है, ठीक है बेटा। अब देखो हम सारणी बना लेंगे और इन सारणी में संख्याओं को हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो हम संख्या ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो संख्या, ठीक है ना। अब देखो संख्या में ए वाला कितना है? 19.4, ठीक है ना। अब देखो दशमलव के बाद वाला अंक दशांश, तो दशांश कितना? 4, ठीक है। अब ये इकाई कितना? 9, दहाई कितना? 1। अब देखो सैकड़ा नहीं है जिसको 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना दूसरे में, देखना बी वाला, आपको आसानी से समझ में आएगा। 0.3, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाला अंक दशांश होता है। क्या होता है? दशांश। तो दशांश कितना? 3। दशमलव से पहले इकाई में 0, दहाई में कुछ नहीं है तो 0, सैकड़े में भी कुछ नहीं है तो 0। आ रहा है समझ में? अब देखो अगला सी में 10.6। अब देखो दशमलव के बाद वाला अंक दशांश मतलब 6, दशमलव से पहले इकाई
जीरो, फिर दहाई 1, अब सैकड़ा नहीं है तो 0। ठीक है, अब आगे अब आ जाएगा डी। अब देखो डी में क्या है 205.9। दशमलव के बाद वाला जो अंक है वो दशांश मतलब 9। ठीक है, अब जस्ट उससे पहले इकाई 5, दहाई 0, सैकड़ा 2। तो ये हो गया आपके स्थानीय मान किसमें संख्या दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में। इस प्रकार से लास्ट में दशांश, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, उतारो आगे समझ में। सवाल नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। सभी को दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखो ध्यान देना, ए 7 दशांश। अब बेटा एक दशांश का मतलब होता है 1/10। दशांश का मतलब 10 का भाग लगाना है आपको। ठीक है ना, हम देखो यहाँ क्या होगा 7/10। 7 दशांश का मतलब हो गया 7/10, यानी कि 10 बराबर भागों में से 7 भाग। ठीक है, तो ये 7 दशांश। अब इसे दशमलव में बदलना है तो देखो नीचे 0 1 है, नीचे कितनी 0 है 1, तो यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ एक ही अंक है, इसको छोड़ दो, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। 7 दशांश को हम दशमलव में कैसे लिखेंगे 0.7। एक दशांश का मतलब 1/10, 2 दशांश का मतलब 2/10, 3 दशांश का मतलब 3/10। इसी प्रकार 7 दशांश का मतलब 7/10। अब 10 का भाग इसमें लगाना है तो 0 1 है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, आगे 0 लगा देंगे तो आ गया 0.7। अब देखो यहाँ 2 दहाई 9 दशांश, 2 दहाई 2 लिखेंगे, और दहाई का मतलब होता है 10। दहाई का मतलब क्या होता है 10। अब यहाँ प्लस 9 दशांश, देखो 7 दशांश का मतलब 7/10, तो 9 दशांश का मतलब 9/10। तो देखो ये तो कितना हो गया 20, प्लस अब देखो भाग लगाएंगे, एक 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। अब 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20.9, ये आ जाएगा इसका उत्तर। देखो 2 दहाई का मतलब होता है 10, या तो आप ऐसे 2 दहाई है ना तो ऐसे लिख दो 2 दहाई, दहाई का मतलब 2 अंक, तो यहाँ 1 और 1 2 अंक हो गए, या ऐसे लिख दो 2 × 10, 2 दहाई का मतलब 10, 2 को 10 से गुणा किया 20, प्लस 9 दशांश का मतलब 9/10 ऐसे। ठीक है, अब देखो सी में 14.6, बिल्कुल सिंपल 14.6, ये 14 है, ये दशमलव और ये 6, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 14.6। ठीक है, अब देखो 100 और 2 इकाई, 100 1 × 100 हो गया 100, और 2 इकाई, तो ये 2 इकाई, इकाई अकेली होती है, तो देखो ये हो गया 100, ये प्लस 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 102। अब देखो दशमलव के रूप में लिखना है तो यहाँ दशमलव और 0 लगा सकते हो, ये हो गया। ठीक है, 101 और ये 100 और ये प्लस 2 इकाई, तो ये 2 हो गया, तो 100 से 100 प्लस 2, और देखो दशमलव में कोई नहीं है तो दशमलव लगा के क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब देखो 600.8, 600 ये 600, दशमलव ये दशमलव, 8 तो ये 8, सीधा सा है 600.8। ठीक है, सवाल नंबर 4, निम्न को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो भिन्न वाली संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं, मैंने जब इसकी भूमिका पढ़ाई थी तो आपको अच्छे से समझाया था। तो देखो सबसे पहले इसको बदलते हैं। तो देखो अगर हर में 0 है तो आसानी से बदल सकते हो। कैसे, हर में एक 0 है तो अंश में एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाता है। कैसे, देखो एक 0 ही नहीं है तो 5, एक अंक छोड़ दो, ये दशमलव लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो बी में 3 है तो ये 3 प्लस, अब देखो 7/10 है ना, तो 10 में एक 0 है तो आसानी
से हम कर सकते हैं 7 एक अंक छोड़ के दशमलव और यहाँ क्या लगाना है 0। अब देखो 3 को 0 में जोड़ेंगे तो 3.7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10, तो इनको तो हम जोड़ लेंगे। या तो जोड़ में देखो 200 में 60 जोड़ा तो 260, फिर 260 में 5 जोड़ा तो 265, ये कितना हो गया 265 प्लस 1/10। इन तीनों को जोड़ना बेटा, देखो 60 में 5 जोड़ा 65, 65 को 200 में जोड़ा तो 265। अब देखो 265 प्लस, अब हर में एक जीरो है ना, तो एक अंक छोड़कर दशमलव। ठीक है, हो गया। अब 265 में जीरो जोड़ा तो 265 और दशमलव 1। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सेम ऐसा ही है 70 प्लस, अब 10 का भाग देंगे इसमें, मतलब एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव 8.0। अब जोड़ दो, 70 में जीरो जोड़ा तो 70.8 है ना, बहुत ही आसान। अब देखो ये तो और ही भी आसान है, दशमलव में अगर मतलब हर में भिन्न संख्या के हर में अगर 10 है आसानी से बदल सकते हो। देखो यहाँ 10 का भाग लगाएंगे इसमें, 10 में एक जीरो है, ऊपर वाली संख्या लिखो 88 और एक अंक छोड़ के दशमलव, ये आ गया उत्तर। ठीक है, अब देखो F 4 सही 2/10, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। कैसे, देखो 4 फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, अब देखो 10 का भाग देना है 2 में, अब 10 देखो यहाँ प्लस ही लिखना है अगर नहीं हो तब भी। ठीक है ना, 10 का भाग देना है, मतलब 10 में एक जीरो है तो पहले ऊपर लिख लो और एक अंक छोड़ दो, तो ये छोड़ दिया और दशमलव 0, तो 4 में जीरो जोड़ो तो 4.2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ भी 3/2। अब देखो हर में अगर 10 नहीं है तो हर में आप 10 बना दो, हर में 10 नहीं है ना तो हर में पहले 10 बना लो, आसानी से हो जाएगा। अगर हर में 10 है भिन्न संख्या के तो उसको आसानी से बदल सकते हो, लेकिन हर में 10 नहीं है तो 10 बनाओ। अब 10 बनाने के लिए बताओ 5 को किससे गुणा करूं, मतलब 2 को किससे गुणा करूं कि यहाँ 10 हो जाए नीचे, तो 2 पंजे 10, 5 से गुणा कर सकते हैं ना, तो 5 से आपको ऊपर भी गुणा करना है और 5 को नीचे भी गुणा करना है। ऐसा हम पिछली प्रश्नावली भिन्न में करते थे। तो देखो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब देखो हर में 10 आ गया तो ऊपर वाली संख्या लिखो 15, एक जीरो है तो एक अंक छोड़ दो और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ भी ऐसे देखो हर में आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, 2 का भाग दे दो 3 में, 2 का भाग दोगे ना 3 में तो भी आपके ये आने वाला है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ भी हर में 10 नहीं है तो पहले हर में 10 बना देंगे। 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 से, तो हमें गुणा ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, हंस को भी करना है और हर को भी करना है। देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर की संख्या लिखेंगे, नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, ये जीरो लगा देंगे आगे। ठीक है, देखो आई यहाँ भी 12/5। अब देखो नीचे 10 नहीं है ना, 10 बढ़ाओ तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। अब 10 का भाग लगाना है तो संख्या लिखो 24, 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ठीक है, तो आ गया 2.4। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सेम ऐसा ही 10 लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तब भी प्लस लिखेंगे और 3/5। अब देखो यहाँ भी बेटा 10 नहीं है ना हर में तो 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए 5 को 2 से ऊपर और 2 से नीचे, मतलब हंस वार को गुणा करते हैं, तो 3 प्लस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब 3 प्लस 6 लिखेंगे और एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 3 में जीरो जोड़ा तो 3.6 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी ऐसे 4 लिखेंगे प्लस 1/2। अब देखो 1/2, 2 में 10 नहीं है ना नीचे यहाँ पर हर में तो 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा करेंगे। 4 प्लस देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 प्लस अब 10 का तो 10 में देखो 5 लिखेंगे और एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव, तो 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी संख्याओं को आप किस में बदल सकते हो, दशमलव में बदल सकते हो। उतारो।
सवाल नंबर 5, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम सरलतम रूप में लिखिए। दशमलव संख्याओं को पहले भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलकर उसे सरल रूप में लिखना है। तो बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे दशमलव संख्याओं को। कैसे बदलते हैं? देखो ये संख्या है, ऐसे कैसे लिख लेंगे 0 6 लिख लिया। अब दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो इसके बटे में 1 लगाकर एक 0 लगा देंगे। अगर दशमलव के बाद में एक अंक है तो 1 लगाकर उसके क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब देखो 6 के आगे 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो भिन्न क्या हो गया 6/10 बढ़िया भिन्न। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, मतलब जितना ये कट सकेगा ना काट देंगे। बताओ दोनों में किसका भाग जाता है? 2 का जाता है, 2 का 2 3 6 2 5 10, तो क्या आ गया 3/5, ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? भिन्न दशमलव संख्याओं को हमने भिन्न में बदला और भिन्न को हमने सरलतम रूप में बदला। देखो कम समझ में आया तो यहाँ देखो ये नंबर है, इसको हमें 10 भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो ये संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे 25 लिख लिया। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में 1 लगा के एक 0 लिखेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो बटे में 2 0 लगाते हैं, 3 अंक होते तो 3 0 लगाते हैं, ठीक है। तो बदल दिया हमने भिन्न में। अब इसको सरलतम रूप में, तो 5 का भाग आता है दोनों में, 50 25 2 5 10, तो आ गया 5/2, ठीक है। अब देखो सी में 1.0, अगर दशमलव के बाद में 0 है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद में कितनी भी 0 लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कितना है 1 ही है, 1 और इसके बाद में 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप इसको क्या कह सकते हो 1 ही कह सकते हो। और भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हो 1/1 लिख सकते हो, या फिर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद में जैसे यहाँ होता 3.0 तो 3.0, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल 3 ही है, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद में अगर 0 है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसे 1 ही कहेंगे, ठीक है। भिन्न में लिखना चाहो तो 1/1 लिख दो, क्योंकि एक किसी के भी बटे में 1 लिखने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ इसको भी बदलना है हमें भिन्न में, तो ये संख्या लिख लेंगे 10 बिना 38 लिख लिया मैंने। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 लगा के एक 0 लगा देंगे, तो हो गया भिन्न में। अब सरल रूप में बदलेंगे, मतलब दोनों में किसका भाग जाएगा 2 का चल जाएगा, 2 का देखो 2 एकम 2 1 बच गया, 18 हो गए, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो आ गया आपके 19/5, ठीक है। अब देखो 13.7, सबसे पहले इस संख्या को मिला के लिखो, ये लिख लिया मैंने 137 लिख लिया। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 लगा के एक 0 लगा लेंगे। बताओ ये दोनों संख्या किसी समान संख्या से कट सकती है क्या? देखो इसमें तो 2 का भाग जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये दोनों समान संख्या किसी भी समान संख्या से नहीं कटेगी, तो इसका सरलतम रूप यही हो जाएगा। अगर कटती है तो काटो, नहीं कटती है तो वहीं छोड़ दो। देखो ये वाला 21.2, तो इसको मिला के लिख लो पहले तो 212। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 लगा के क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब दोनों संख्याएं किसी समान संख्या से कट सकती है क्या? हाँ कट सकती है 2 से, पीछे 2 का भाग इसमें भी जाएगा और 2 का भाग इसमें भी जाएगा। देखो 2 का भाग इसमें 5 बार, 2 पंजो 10, और 2 का भाग इसमें देखो बेटा 2 एकम 2, अगले नंबर में नहीं जा रहा है तो 0 और 6 दूनी 12, 106 बार। अब इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसका सरलतम रूप हो गया 106/5, ठीक है। अब देखो 6.4, सबसे पहले तो भिन्न में बदलो 64 लिख लो, लिख लिया। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लिख देंगे। दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या? हाँ 2 का, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10,
ऊपर आ गया 32 और नीचे आ गया 5। ये इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं को हम किस में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, और भिन्न में बदलकर क्या लिखते हैं, भिन्न में बदलकर हमने क्या किया, इसको सरलतम रूप में बदल दिया। तो दशमलव के बाद में एक अंक है तो उस संख्या को लिख लो और बटे में क्या लगा दो, 10 लगा दो। दशमलव के बाद एक अंक है तो पूरी संख्या लिख ली और इसके बटे में 10 लगा दिया। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो बटे में 100 लगा देते, 3 अंक होते तो बटे में 1000 लगा देते। तो आज की क्लास में यही पढ़ेंगे। अगली क्लास में सभी क्वेश्चन हम करेंगे 8.1 के। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।